स्वागत है आपका DSA बॉलीवुड चैनल पर। हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। दिस इज तनीषा सिंह और मैं यहाँ पे आई हूँ आज टी विद तनीषा सिंह। जी हाँ दोस्तों, ये मेरा बहुत प्यारा सा अनोखा सा छोटा सा शो है टी विद तनीषा सिंह, प्रेजेंटेड बाय DSA बॉलीवुड। हम यहाँ पे, हमारे ये शो का मकसद ये है कि हम यहाँ पे आते हैं, हम ऐसे ऐसे चुनिंदा इतने प्यारे प्यारे आर्टिस्टों को, बहुत सारे पॉलिटिशियन, आर्टिस्ट, NGO, जो मल्टीपल इट्स नॉट नेसेसरी कि हम सिर्फ आर्टिस्टों को ही यहाँ पे ऐड करें, ऐसी बात नहीं है। हमारा मकसद टी विद तनीषा सिंह ये है कि हम यहाँ पे उन लोगों को ऐड करेंगे, हम वो लोगों को यहाँ पे इंटरव्यू देंगे, ऐसे ऐसे लोगों का एक्सपीरियंस, उनका लाइफ का क्या अनुभव है, उन्होंने क्या किया, कैसे हुआ, हम ये सब आप लोग से शेयर करना चाहेंगे। और ख़ास करके हम ऐसे लोगों को यहाँ पे बुलाएंगे, इनवाइट करेंगे जो कुछ भी आज वो बने हैं अपने बलबूते पे बने हैं। तो हमारा मकसद यही है, हमारी कोशिश है। बाकी प्यार देना, प्रेम देना, और इस प्रोग्राम के लिए अगर आप आएंगे तो हमें बहुत खुशी होगी, हमें अच्छा लगेगा ये सोच के, ये देख के कि आप लोग ने अप्रिशिएट किया। और बहुत सेलेक्टिव लोग हैं यहाँ पे, वैसे तो दुनिया में बहुत लोग हैं, पर बहुत ऐसे सेलेक्टिव लोग हैं जिन्होंने अपने पैरों पे, अपने खुद के मेहनत से कुछ बनाया हुआ है। वैसे तो आजकल तो ट्रेंड है कि कोई कुछ बना हुआ है या कोई किसी को जानता है, कोई किसी को पहचानता है तो ही उसका भला होता है पर ऐसा नहीं है, ज़रूरी नहीं है। बहुत से ऐसे लोग हैं दुनिया में जो सिर्फ अपनी मेहनत से भूखे पेट भी रहे हैं, पैदल भी चले हैं, बहुत से प्रोडक्शन हाउस के धक्के भी खाए हैं, बहुत से बिजनेस में उनको नुकसान हुआ है, बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो फिर भी आज वो एक मुकाम पे है, एक पोजीशन पे है। आज आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं यार आप लोग इतना पका रही हूँ, इतना बकवास कर रही हूँ, मतलब सिर्फ बोलते जा रही हूँ कि आज मैं किसको इंट्रो करने वाली हूँ। मैं फिर आप लोग को एक बात बोलूँगी कि ये टी विद तनीषा सिंह। अब आप सोच रहे होंगे कि 8:30 बजे कौन सा टी होता है पर याद रखिएगा दोस्तों, टी का टाइम कभी नहीं होता है। टी एक ऐसी चीज़ है जो आप कभी भी ले सकते हैं, कोई भी मौसम में ले सकते हैं। वैसे भी आजकल बहुत बारिश हो रही है तो आज तो टी का टाइम ही होता है मैं फिर आपको एक बात बताना चाहूँगी, DSA बॉलीवुड प्रेजेंट टी विद तनीषा सिंह। हमारा मकसद यही है, इस प्रोग्राम में हम उन्हीं लोग को इनवाइट करते हैं जो अपने पैरों पे, अपने बलबूते पे आज सक्सेस है और कोशिश कर रहे हैं और कर चुके हैं। तो आज दोस्तों मैं आप लोग को एक ऐसे ही बहुत सारे कमल, जैसे हम कहते हैं ना कि कीचड़ में सिर्फ कमल खिलता है, तो बहुत सारे कमलों में से एक मैं आज आपको ऐसा हीरा बोलो या कमल बोलो या मतलब और भी कुछ अच्छे अच्छे वर्ड, और ऐसे शख्सियत से मिलाने वाली हूँ, ऐसे पर्सनालिटी से मैं मिलाने वाली हूँ। थोड़ा अगर हिंदी में गड़बड़ हुई तो प्लीज़ दोस्तों, प्लीज़ मुझे मैनेज कर लेना और फॉरगिव कर देना। तो मैं आज आपको जिनसे मिलाने जा रही हूँ वो अपने आप में इतनी अच्छी पर्सनालिटी है। उन्होंने आज वो चाहे एक छोटा सा काम किया हो या बड़ा सा काम किया हो या जैसा भी काम किया है, अपने बलबूते पे किया है। नो सिफारिश, नो फाइनेंस, नो गॉडफादर, नो वन। यस, आप लोग भी सोच रहे हो कि ऐसी कौन सी हस्ती है, कौन सी ऐसी पर्सनालिटी है। मैं आपको उनके बारे में बता दूं, उन्होंने काफ़ी सीरियल्स किए हैं, लाइक सावधान इंडिया, कलर्स पे किए हैं, बहुत सारी चीज़ें की हैं। अब वो थोड़ा सा लो प्रोफाइल को मेंटेन करते हैं, बहुत लोग की अपना नेचर होता है, बट जिस हम प्रोफेशन में हैं तो उसमें हमें थोड़ा सा प्रोफाइल को थोड़ा सा हाई प्रोफाइल करना पड़ता है। तो जब हमारी टीम ने रिक्वेस्ट किया तो वैसे तो आ नहीं रहते, ये तो वेरी शाय गाय, बट वो सिर्फ कैमरा पे कैमरा फेस करते हैं, बट हमने रिक्वेस्ट किया
तो वैसे उन्होंने बहुत सारे प्रोजेक्ट किए हैं। आज हम उनसे मिलके ये जानने की कोशिश करें कि उनकी जर्नी सो फार कैसी थी, उन्होंने क्या क्या संघर्ष किया, रिजेक्शन कहाँ मिला, कहाँ पे उनको वेलकम मिला, कहाँ पे मोस्ट वेलकम मिला, कहाँ पे वर्स्ट वेलकम मिला, बहुत सारी चीजें हम उनसे शेयर करेंगे। उससे पहले मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग का कोई भी सवाल हो या आप लोग कुछ जानना चाहते हो या आपके मन में कुछ ऐसा सवाल है जो आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं पूछूं ना पूछूं, बेझिझक यहाँ पे पूछ सकते हैं, सिवाय पॉलिटिक्स के और प्लीज फिलहाल लॉकडाउन के, ये छोड़ के आप कुछ भी पूछ सकते हो, क्योंकि ये भी बहुत हो गया तो कुछ चीजें डिफरेंट भी होनी चाहिए लाइफ में, क्योंकि लॉकडाउन 4 दिन 5 दिन है, 6ठे दिन 7वें दिन हमारी जिंदगी फिर से पटरी पे आ जाएंगे। उससे पहले हम सबके लिए दुआ कर सकते हैं कि सब सही सलामत रहे और स्वस्थ रहे। तो मैं आज दोस्तों आपको ज्वाइन करना चाहूंगी। मैं अभी उनको रिक्वेस्ट भेज रही हूँ। उनका नाम है स्पर्श शर्मा। जी हाँ, उनका नाम है स्पर्श शर्मा। देखिए नाम में ही कितना स्पर्श है, तो आप सोचिए जब आप लोग मिलेंगे तो आप भी कितने टची हो जाओगे। आई एम सॉरी। तो मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करूंगी, आप लोग को जो भी आप लोग को क्वेश्चन हो, आप लोग को कुछ भी आपको पूछना हो, उनकी जर्नी से लेके उनके एक्सपीरियंस से लेके, प्लीज आप पूछ सकते हो। मैं अभी स्पर्श जी को ऐड करूंगी। मुझे एक्चुअली थोड़ा सा 2 सेकंड का टाइम दीजिए दोस्तों, तब तक आप लोग सोचिए आप लोग को, और अगर आप लोग को कुछ सोचना है तो, कुछ पूछना है तो, और हम उनसे पूछेंगे यार जरूर सीक्रेट क्या था भाई, क्योंकि हमने बहुत सारे सीक्रेट सुने हैं अपने लाइफ में। जैसे बहुत लोग कहते हैं ना कि मैंने तो ये किया, मैंने तो वो किया, बहुत सारे ऐसे मेरे दोस्त से बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बट हकीकत में डाउन टू अर्थ ही लोग बता सकते हैं कि उन्होंने क्या किया। एंड ही इज अ वेरी डाउन टू अर्थ। मैं उनको ऐड कर रही हूँ अभी। सो हियर वी गो। यस। सो अभी उनकी लेटेस्ट फिल्म आई थी दरबार, उन्होंने दरबार लगाया था रजनीकांत जी के साथ। मैं तो हाय, हेलो, हाय तनीषा, हाउ आर गणपति यू? बप्पा मोरिया, ओम साई राम, जय मोरिया, माता दी। गणपति बप्पा मोरिया, ओम साई राम। कैसे हैं आप? बस ठीक है। थोड़ा सा ऐसा सेंटर में आइए, आपका मुख जो है थोड़ा सा सेंटर में दिखाइए। जी, सॉरी, हाँ, मे बी आई कैन सी यू नाउ एंड यू कैन सी मी तो नाउ, राइट? यहाँ पे हमारे साथ है हमारे जो शो की हमारी एक्चुअली इन्होंने ओपनिंग की थी, जो हमारे टी विद तनीषा सिंह प्रेजेंट बाय डीएस बॉलीवुड, बट शायद हमारा बैड लक था, उस दिन ये आउट ऑफ रेंज से, और उस दिन उन्होंने मना भी किया था, हमसे शेयर भी किया था कि ये कनेक्ट नहीं हो सकते, बट हमने फिर भी फोर्स किया। और कहते हैं जिंदगी में कभी भी कोई चीज ना फोर्सफुली अच्छी नहीं होती, तो आज उस दिन आपको फोर्सफुली किया हमने, उसका हमको बहुत बहुत दिल से खेद है। और आई एम सो सॉरी। आज आप यहाँ पे पब्लिक डिमांड और हमारे जितने भी सपोर्टर स्पॉन्सर है वो सबकी डिमांड पे आज आपको हम एफवी पे लाइव लेके आए हैं। सॉरी अगर आपकी तारीफ में कुछ गुस्साखी होगी तो प्लीज क्षमा कर देना। आप फिर मुझे मतलब एम्बैरेस कर रहे हैं, मैं ऐसी बात नहीं है। मतलब खुशकिस्मती मेरी है कि मैं लाइव आ पाया हूं फिर से दोबारा से आपके साथ में। कल मैं नहीं आ पाया था, कल कुछ इश्यूज हो गए थे जी। और आई वाज ट्रैवलिंग, यू नो दैट। मे बी कुछ लोगों ने यहाँ पे जो है उन्होंने देखा भी होगा, मैं ट्रैवल कर रहा था, आई वाज गोइंग टू एयरपोर्ट। सो प्रॉब्लम्स हैं, मजबूरी भी है, पर छोटा सा क्या मैं करें। आपको सवाल करूंगी, ये जो मेरा प्रोग्राम है टी विद तनीषा जी सिंह, डीएसए बॉलीवुड जी प्रेजेंट बाय टी विद तनीषा सिंह, जी फ्रैंकली बोले आपको हम्म। कैसा लगा? पहले तो आप ये बताइए मुझे, झूठी तारीफ नहीं कीजिए, वैसे तो आप करते नहीं हो, बट फ्रैंकली बताइए आप आप, कैसा लगा? हाँ, बहुत अच्छा लगा। सबसे पहले आपने ये कहा कि मैं झूठी तारीफ नहीं करता। दूसरी बात, सच बोलूं, आपने मेरी दिली ख्वाहिश, कहते हैं ना कि मुंह की बात छीन ली। थोड़ा सा मैं कुछ माइक के कहना पास। चाहता था, जी सॉरी, मैं कुछ कहना चाहता था एक्चुअली, कुछ दिल की बात थी, कहते हैं मुंह की बात छीन ली आपने, तो जी आपने एक्चुअली मेरे मुंह की बात छीन ली है। मैं आपके लिए कुछ कहना चाहता था, इस शो के लिए कुछ कहना चाहता था। एक कॉन्सेप्ट है इसका जो मुझे बहुत अच्छा लगा, जो आपने शुरुआत की है। मुझे नहीं लगता दुनिया में ऐसा कोई डीएस कॉन्सेप्ट न्यूज होगा। न्यू फाउंडेशन, मैं आपको बता दूं डीएस न्यू, सॉरी थोड़ा सा डिस्टर्ब, थोड़ा सा एक थोड़ा नो, सा नो प्रॉब्लम, प्लीज प्लीज मिस्टेक प्लीज होगी गो ऑन। मुझसे। डीएसए न्यूज, नॉन योरसेल्फ फाउंडेशन, डांस फेडरेशन ऑफ द इंडिया, टैलेंट के सुपरस्टार
अनिल कार्ला जी, डिफिशियंसी, सॉरी नाम में थोड़ा सा पैशन गड़बड़ फॉर है। फैशन। मतलब इतने सारे लोगों ने आज टी विद तनीषा सिंह के साथ सपोर्ट किया। पहली बात तो मैं उन्हें दिल से, बहुत ही दिल से आई मीन क्या कहते हैं, आपको थैंक्स बोलूंगी कि आप लोग जुड़े और आप लोग ने मुझ पे भरोसा किया कि तनीषा, मैं कहाँ एक्टर, कहाँ ये शो आज होस्ट कर रही हूँ। तो थैंक यू सो मच पर आप सबको कि आप लोग ने मुझ पे भरोसा किया। और मैं आपको ये तो नहीं कहूंगी, मैं चैलेंज करने काबिल तो नहीं हूँ, मैं आपको जरूर कहूंगी कि मैं उस पर खरी उतरूंगी कि मैं इस शो को बहुत बेस्ट बनाऊंगी, टीवी तनीषा सिंह। और जो भी हमारे आने वाले मेहमान है, जो मैं चाह रही हूँ, जैसे जैसे हमारी बात हुई थी कि हम एक्चुअली स्पर्श इस प्रोग्राम में सिर्फ उसी लोग को लेके आ रहे हैं जो अपने बलबूते पे बने हैं। मैं बोलना चाह रहा था, यही मेरी बात थी। मैं कुछ और चीजें बोलना चाह रहा हूँ, कुछ ऐड करना चाह रहा हूँ। प्लीज थोड़ा सॉरी, सा आपको माइक के इंटरप्ट पास किया, आ माफ जाइए प्लीज। कीजिएगा। हाँ प्लीज मुझे माफ कीजिएगा, मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। बट मैं कुछ कहना चाह रहा था इसी बारे में। पहले सतीश जी ने कुछ एक मैसेज लिखा है, जो लोग भी जुड़े हैं और वो मतलब सपोर्ट कर रहे हैं। अनिल काला जी इज अ सुपरस्टार फ्रॉम बीकानेर, और डीएसए बॉलीवुड न्यूज को भी सपोर्ट किया है। नो योरसेल्फ फाउंडेशन को भी वो मतलब ज्वाइन कर चुके हैं। कल मैंने बोला था लाइव में, कुछ लोग नहीं सुने होंगे, आज मैं फिर से बोलना चाह रहा हूँ कि नो योरसेल्फ फाउंडेशन प्लीज ज्वाइन कीजिए। वो उन लोगों को सपोर्ट कर रहा है जो लोग बहुत ही प्रतिभाशाली हैं, टैलेंटेड हैं, उनको सपोर्ट कर रहा है, उनको ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करता है, बहुत चीजें होती हैं। और अनिल काला जी उसको सपोर्ट कर रहे हैं, उनकी वजह से काफी लोग ज्वाइन हुए हैं और बहुत खुशी है मेरे को। वो एक फैमिली की तरह जुड़े हैं। आई एम सो हैप्पी। सो अब आपके सवाल का जवाब, ठीक है। और उससे पहले मैं बोलना चाहूंगा, जय श्री राम रोहित शास्त्री जी, थैंक यू सो मच। मैं यहाँ ये पे कहना बहुत लोग चाहूंगा जुड़े हैं जो काफी दिल्ली से है, जी जो फिल्म इंडस्ट्री से है, जो अच्छे पॉलिटिशियंस जी। हैं। मैं सबका सॉरी नाम नहीं ले पाऊंगी क्योंकि हमें अभी इंटरव्यू करना है और हमें बहुत मुश्किल से आज टाइम मिला है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, बट थैंक यू सो मच, आपने लास्ट मोमेंट पे स्पर्श से हमें टाइम दिया। पहली बात तो इसके लिए दिल से नहीं शुक्रिया। आपने लास्ट मोमेंट पे जी। हमें एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि आप इतना मतलब जबकि आपकी तबीयत ठीक भी नहीं है, आप ट्रैवलिंग करके आए हैं, तो भी आपने सपोर्ट किया। पहली बात तो दिल से थैंक्स। एक्चुअली तबीयत ठीक नहीं, आप चेहरा भी देख रहे हो काफी डल है, तो प्रॉब्लम्स थी। और मुंबई में मौसम भी देख रहे हैं आप, ट्रैवल भी करना पड़ता है, काफी चीजें हैं, काम भी होता है, काफी लोगों से मिलना भी पड़ता है मजबूरी में, डिस्टेंसिंग बना के, जैसा कि रूल है आजकल आप जानते हैं। जी। तो वो भी इश्यूज हैं। पर थैंक यू सो मच। अनिल काला जी भी आ चुके हैं, देखिए वो लाइन ऑनलाइन पे हैं, लाइन पे हैं। सो वो हमें देख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। थैंक यू सो मच अनिल जी, आपने यहाँ ज्वाइन भी किया। अभी जस्ट मैं आपकी ही बात कर रहा था। थैंक यू, आपने नो योर सेल्फ फाउंडेशन को आपने प्रमोट किया है, आप जुड़े हैं और आपकी वजह से काफी लोग जुड़े हैं। थैंक यू सो मच। तो मैं तो इतना कहना चाह बताइए रहा कि था इस आपका शो के बारे में। शुरुआती नहीं तौर नहीं नहीं, पे। पहले पहले मैं आपके शो के बारे में बोलना चाहूंगा, जो आपने सवाल पहला पूछा था, जो जी। मेरी दिली ख्वाहिश थी कि मैं बोलना चाहता था। क्योंकि मैं काफी सोच रहा था, कल मैं ट्रैवल कर रहा था इसलिए मैं बोल नहीं पाया। और अब मेरे दिल में था कि तनिषा जी आपने और सतीश अग्रवाल जी ने मिलके जो ये शुरू किया है ना, ये बहुत कमाल का कॉन्सेप्ट है। और टी विद तनिषा सिंह, हैशटैग टी विद तनिषा सिंह, इसमें थैंक एक्चुअली यू। क्या है, इसमें क्या है, आपने ना उन लोगों को मौका दिया है जो लोग रियल में किसी मतलब गॉडफादर के थ्रू, मतलब कहते हैं ना कि लोग काम करना चाहते हैं बट वो आ नहीं सकते, क्योंकि फैमिली बोलती है बेटा हमारा कोई गॉडफादर नहीं है, ट्रू। तू टेंशन क्यों ले रहा है, तू अपनी पढ़ाई में ध्यान दे, तू अपनी चीजें कर। ऐसा बोलते हैं फैमिली, जो है नॉर्मल जनरल बात करेंगे। बट वही है, अब आप उन लोगों को प्रमोट कर रहे हैं, उन लोगों को अपने शो पे लेके आ रहे हैं। जबकि मैं जानता हूं तनिषा जी भी पर्सनली, और सतीश अग्रवाल जी भी पर्सनली बहुत लोगों को जानते हैं जो बॉलीवुड में ऑलरेडी काम कर रहे हैं, जो बहुत बड़े बड़े लोग हैं। अच्छा वो भी आएंगे, क्योंकि वो भी ऐसे लोग हैं काफी सारे, जो लोग काफी टैलेंटेड है और अपने दम पे आए हैं। हाँ, और हम बहुत लोगों लोग को हैं मौका ऐसा, देना, बहुत ऐसे लोग पहले हैं। एपिसोड में मुझे लाना, मैं बहुत खुश था, बहुत खुशी हुई थी। बट कल मौसम और नेटवर्क की वजह से थोड़ी प्रॉब्लम हुई। तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा कि आपने ये शुरुआत की है कि उन लोगों को लाना जो लोग मेहनत करके, पैदल चल के, जैसा आपने अभी बोला था, मैंने सुना एक्चुअली, जो पैदल चल के कैसे कैसे स्ट्रगल करके, पैसों की प्रॉब्लम होने की वजह से, कितनी चीजों की वजह से, मतलब वो धीरे 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 आगे बढ़ के फिर भी लेकिन अभी तक पहुंचे हैं। सो दैट वाज जी। रिमार्केबल फॉर दोज पीपल। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मी,
मेरा स्ट्रगल इतना बड़ा शायद नहीं रहा होगा, बट काफी लोगों ने किया है। और मैं जानता हूँ तनीषा जी बेशक मुंबई से हैं और काफी काम कर चुकी हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि तनीषा जी ने स्ट्रगल नहीं किया। तनीषा जी ने भी स्ट्रगल किया है, और वो भी उनमें से है जिनका कोई गॉडफादर नहीं था, ना उनका कोई फैमिली का मेंबर ऐसा था जो स्टार था। बट तनीषा जी। जी आज स्टार हैं, वो अपने दम पर है। तो बहुत अच्छा तो लगता है, इस आप शो का जो मकसद है वो बहुत प्यारा लगा। आपके लिए कुछ क्वेश्चंस थे, जो जी आपके लिए कुछ पूछिए ना। सवाल थे। वो ये थे जी कि आपने अपनी मतलब सवाल बहुत सारे हैं, तो मैं चाहूंगी आप छोटे छोटे में थोड़ा थोड़ा बता दीजिए। जी जो आपके जी कल जी सवाल जो इंस्टाग्राम पे टी विद तनीषा सिंह में जो बैलेंस रह गए थे, तो मैं चाह रही वो यहाँ पे जी कवर हो जाए। तो जी बिल्कुल आपकी पूछिए। जो शुरुआत हुई, मतलब पहले तो आप इस इंडस्ट्री में ही आना चाहते थे, या आपकी सोच कुछ और थी, या आप कुछ और बनना चाहते थे? नहीं देखिए क्या है ना, इंटरव्यू में आते हैं लोग, फेक बातें भी करते हैं, बहुत सारी ऐसी बातें होती है, स्ट्रेट फॉरवर्ड और सीधी बात करते हैं, जो आपके शो का कॉन्सेप्ट भी है, कि सच्चाई पता चले जी। कि रियल में लोग कैसे पहुंचे हैं, कैसे किया है, कहाँ कहाँ कैसे कैसे स्ट्रगल करके पहुंचे हैं। तो सच्चाई तो ये है कि मैं पर्सनली, मैं जब 6 स्टैंडर्ड में था तब मैंने स्टार्ट किया था थिएटर करना, स्कूल से ही, स्कूल में प्ले करना। उसके बाद जब स्कूलिंग करते करते थिएटर किया, काफी ड्रामा प्ले स्कूल में किए। उसके बाद मैंने मतलब बाहर भी प्लेस करना शुरू किया, एनएसडी रेperटरी भी ज्वाइन किया। तो पहले से ही था। हाँ, ये नहीं सोचा था मैंने, पढ़ाई भी की है, डन सीएस, मैंने कॉर्पोरेट लॉ पढ़ा है, बट कभी ये नहीं था कि मुझे ना एक कॉर्पोरेट लॉयर बनना है। हाँ, हमेशा से ये जरूर था कि मुझे एक्टर बनना है। तो ये पैशन था। तो मेरा ये भी कहना है काफी लोगों से कि जिनका रियल पैशन हो, जो रियल में फॉलो करते हो, वो ही यहाँ पहुंचे। क्योंकि काफी लोग फिर निराश होकर चले भी जाते हैं, आ जाते हैं, पर ट्रू। उन्हें पता नहीं है कैसे निखारें अपने आप को। निखार सकते हैं, वक्त लगता है, तो वक्त जाता है। बस इतना सा कहना है। हाँ, थोड़ा बहुत सिंगिंग करता था, थोड़ा बहुत एक्टिंग करता था, तो सब कर करके यहाँ मैं तक पहुंचे बाकी हैं। भी लोगों को रिक्वेस्ट करूंगी, क्योंकि लोगों ने यहाँ पे बहुत आपको भर भर के दिल दिए हैं आज, और लाइक्स भी हाय बहुत। देवेंद्र जी, हाय। जी वही, ये दिल आपके लिए है, लाइक्स मेरे लिए। हाँ, तो बहुत लोगों ने आपको दिल भी दिया, और उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आप लोग जब वीडियो के बाद कमेंट्स में ना जाके लाइव में, अगर आपके कोई सवाल है तो प्लीज आप लोग लाइव में सवाल कीजिए, क्योंकि बहुत से सिचुएशन बहुत बार ऐसी हुई, इससे पहले भी मैंने जी, लाइव में लोग कमेंट्स में ये जाके मैं, करते हैं। सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। एक मेरा कहना है कि हाय हेलो की जगह अगर ऐसा हो, वक्त थोड़ा कम होता है, क्योंकि मैंने देखा है सेशन शायद 1 घंटे का ही होता है, उसके बाद अपने आप एंड हो जाता है। तो लोग वो अपने दिल के सवाल पूछ ले तो ज्यादा अच्छा होगा, हम भी जवाब दे पाएंगे, वो अच्छा लगेगा नहीं। तो अभी तक आपको, आपने मतलब आप ऐसे मुंबई में आए, आप डायरेक्ट आपको मिल गया कि आपने स्ट्रगल किया है। एक होता है कि किसी ने ओके ओके स्ट्रगल किया, एक होता है कि फाइन, एक होता है बहुत ही बेकार स्ट्रगल किया है। आप ये तीनों में से कौन से कैटेगरी में, आई मीन क्या आप पे गुजरी है आपने, मतलब सो कैसा था आपके साथ? कुछ चीजें मैं कभी बोलना नहीं चाहता, बट ऐसा नहीं है। तनिषा जी भी मुझे पर्सनली जानती हैं, राइट? तो आप भी जानते हैं, फैमिली फ्रेंड है, काफी फिलहाल जुड़े हुए आपसे हैं। आपका, आई मीन लोग हाँ आपसे नहीं जानना नहीं, चाहते हैं आपकी लाइफ। मैं उसी उसी पॉइंट पे आ रहा हूँ। तो स्ट्रगल किया है, ज्यादा नहीं, एक छोटा सा किस्सा बताऊंगा। एक वक्त था कि पैसे नहीं थे खाने को, 4 दिन में मैंने एक समोसा खाया था, 10 रुपए थे जेब में। तो मुंबई में समोसा पाव मिलता है 12 रुपए का। तो उस टाइम पे मैंने 10 रुपए का सिर्फ समोसा मिला था, तो वो खाया था। ना किसी को इमोशनल करना चाहता हूँ, ना अपनी कहानी बता के कुछ स्ट्रगल बताना चाहता हूँ, उस पर सच्चाई है। फिर ऐसा भी टाइम था के लिए तो कि ये मैंने खुद प्रोग्राम ने, है। मैं, जी, एजुकेटेड हूँ, जॉब कर सकता था, बैंक में जॉब मिल रही थी, बट क्या होता है, अब लोग सोचेंगे क्यों नहीं ज्वाइन किया। इसलिए ज्वाइन नहीं किया क्योंकि किसी कंपनी में 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, किसी कंपनी में 11 महीने का कॉन्ट्रैक्ट है। फिर क्या होता है कि अगर हम ज्वाइन कर ले तो हमारी भी कंपनी के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि आप काम करें। ट्रू। कोई कंपनी, नो वन विल स्पेयर, कोई कंपनी हमें इतनी छूट नहीं देगी कि अच्छा बेटा जाओ, अब तुम्हारा 50 दिन का शूट है तो तुम अपनी जिंदगी जी लो। ये ख्याली दुनिया नहीं है कि जा सिमरन जा जी ले अपनी जिंदगी, ऐसा नहीं होता। तो मैंने उस टाइम पे फिर मैंने सोचा कि क्या किया जाए, अब पैसे तो है नहीं, प्रॉब्लम तो है। तो मैंने खुद ने ओला भी चलाई 4 महीने, 4 मंथ्स मुंबई में।
तो वाह। मैंने सोचा कि ड्राइविंग तो आती है, चलो ओला चला लेते हैं, कुछ तो पैसा आएगा, कुछ गलत करने की बजाय, किसी से मांगने की बजाय कुछ तो किया जाए। तो मैंने ये किया था। तो ये सिर्फ इसलिए नहीं बता रहा कोई सिंपैथी के लिए, पहली बार शायद मैं बोल रहा हूँ सबके सामने, बट ठीक है, मुझे प्राउड है कि मैंने उस टाइम पे अच्छा किया, मतलब ये काम करके मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे। अच्छा, जहां तक आपकी अभी तक की जो जर्नी है, आगे भी तो जी काम मिलेगा क्योंकि अभी तो वैसे भी लॉकडाउन जी है। जहां तक, जी। जैसे मैंने आपका एक सीरियल देखा था, आप उसमें आप पे आत्मा आ जाती, किसी पे कलर, कलर पे था शायद, वो हाँ कलर हाँ चैनल हाँ पे। हाँ। वो प्लस मैंने एपिसोडिक एक शो था फिल्म कलर्स देखी का। जिसमें, हाँ, मैंने एक प्रोजेक्ट देखा जिसमें आप फोटोग्राफर बने हो। और फिर एक मैंने आपका प्रोजेक्ट देखा जिसमें हीरोइन आप पे मरती है। फिर एक प्रोजेक्ट देखा आप उसमें कॉप बने हो। फिर एक प्रोजेक्ट देखा उसमें भी हीरोइन, मतलब ऐसा क्या, हीरोइन आप पे क्यों मरती रहती है? नहीं, पहले तो मुझे ये खुशी हो रही है कि आपने देखा, इतना रिसर्च किया, इतना देखा, इतना ध्यान है आपको, ये बड़ी यार, बात है मेरे लिए। जिस तो दिस हम इज द हमें बेस्ट मोमेंट। अपने शो पे जिसे इनवाइट करना, हमें उसके बारे में पता तो रखना पड़ेगा ना। पर मुझे खुशी है ना कि आपके शो पे इतने बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, मैं शायद उनमें सबसे छोटा हूँ। और मतलब, नहीं उम्र नहीं बोलूंगा, ये नहीं बोलूंगा, बट शायद औहदे में और एक्सपीरियंस में छोटा हूँ। बट आपने इतना रिसर्च किया, इतना पता है आपको, ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। हाँ, मैंने वैसे कलर्स का आप, शो किया था। हाँ, कौन सा वाला अच्छा लगा ज्यादा, मतलब किसमें मजा आया काम करने में? और बहुत इजीली मिला या बहुत मशक्कत करने मिले? मतलब कैसा था आपका एक्सपीरियंस? बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं, सीधी साफ सुथरी लैंग्वेज में बोलूं तो बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं। अगर आप टैलेंटेड हो, अगर सब कुछ है, तो आप अगर 10 प्रोडक्शन में जाएंगे, तो ये मैं कह सकता हूं कि आपको एक काम तो कहीं ना कहीं मिल जाएगा। बट मैं जी। ये नहीं कह सकता कि आपको उसमें मेन लीड रोल मिल जाएगा या आपको एक छोटा सा रोल मिलेगा। पर रोल कोई छोटा नहीं होता। एक चीज मैं बहुत स्पेसिफाई करना चाहूंगा, कुछ आर्टिस्ट भी होंगे यहाँ पे, उन आर्टिस्ट के लिए, कि जी। जब आप किसी जगह पे काम करते हैं, चाहे वो सीरियल है, चाहे वो फिल्म है, चाहे जो भी है, तो आप पहले ये देखिए कि कैरेक्टर जो आप कर रहे हैं उसका एक नाम होना जरूरी है। ट्रू। ये मेरी पर्सनल फीलिंग है, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊंगा। अगर मैं एक पान वाला भी बनाऊं ना, पता नहीं लगूंगा नहीं लगूंगा, बट पान वाला भी अगर मैं बना हूं, तो उस पान वाले का भी एक नाम होना चाहिए कि मैं अपने दोस्त को बोलूं कि एक काम करना, वो सीरियल देखना, मैं उसमें सुरेश पान वाला बनाऊं, सुरेश। समझ रहे हैं? अगर जी। आप मैं बोलूंगा कि पान वाला बनाऊं, तो वो मजा नहीं है। आप कैरेक्टर आर्टिस्ट प्रॉपरली, अच्छा, एक एक्टर आर्टिस्ट बोलते हैं, वर्किंग एक्टर तो उसे बोलते हैं जब आप बोलेंगे हाँ मैंने ये वाले नाम का रोल किया था, तो वो एक अच्छा अपॉर्चुनिटी रहती है, तो वो उसे ग्रैब करें और उससे आगे बढ़े। मेरा ये कहना है बस। मैं सबको हाय बोलना चाहूंगी, जितने भी हमारे यहाँ पे व्यूअर्स है। स्पर्श जी, हाय सब जोगराज हाय। जी। हाय हाँ। देवेंद्र जी। देवेंद्र जी, तो जरूर बात करेंगे आने वाले प्रोजेक्ट के बारे में। हाँ, क्योंकि बिल्कुल, अभी मैं बहुत आज बिल्कुल बात है, करूंगा। कन्वर्सेशन ही इतनी स्वीट है कि हम इतने इन्वॉल्व हो जाते हैं कि सम टाइम प्लीज, अगर कोई इग्नोर हो जाता है तो नो ऑफेंस, बिकॉज आई होप यू अंडरस्टैंड। बस एक कोई कन्वर्सेशन जब एक फ्लो में जाती है तो सम टाइम सब इन्वॉल्व हो जाते हैं उसमें। तो आई एम सो सॉरी अगर बट किसी आई को होप ऐसा कि लगा तनिषा कि जी, हमने इग्नोर किया है या नहीं देखे, तो वी आर वेरी सॉरी। नहीं तनिषा जी, मैं वही बोल रहा हूँ कि ऐसा नहीं है। आई होप सब लोग हमारी बातों को भी लाइक करेंगे। उनको पता है कि उनके सवालों के कुछ कुछ उनके सवालों के जवाब हमारी बातों में ही निकल जाएंगे, तो ये अच्छा आप होगा एक बात शायद। बताइए, एक छोटा सा एक और जी, सवाल है आपके लिए। आपका पूछिए ना। वर्स्ट एक्सपीरियंस क्या था? मत पूछिए, बहुत सारे वर्स्ट एक्सपीरियंस रहे कोई हैं। एक एक। बट वर्स्ट एक्सपीरियंस मतलब क्या बोलूं अब मैं। एक बार मलाड में रह रहा था, चिंचोली बंदर के पास में, चिंचोली बंदर सिग्नल है वहां पे, एक निर्माण इंडस्ट्रियल एस्टेट है, उसके बगल में एक फायर स्टेशन है। निर्माण इंडस्ट्रियल एस्टेट में मेरे किसी जानने वाले के, मतलब मेरे दोस्त के किसी मामा का ऑफिस था, तो मैं जी। वहां रहता था। जी। तो मजबूरी थी, रहने की जगह नहीं थी, तो जी। उनको कुछ उनके ऑफिस में थोड़ा सा शेयर करके कुछ बोल के हम लोग रह रहे थे। तो वहां से सुबह सुबह, क्योंकि वो 8 बजे खुलता था, तो मेन गेट 8 बजे खुलता था, वो लॉकडाउन हो जाते थे, ये लॉकडाउन अभी जो लॉकडाउन है ना, हम लोग तब लॉकडाउन हो जाया करते थे रात भर के लिए। मतलब सुबह सुबह 8 बजे खुलता था, रात को 11 बजे बंद हो जाता था। ओके। तो अगर हम सपोज कीजिए, आप क्या इंडस्ट्री में हम लोगों को मिलना भी पड़ता है, रात को लेट हो जाता है,
तो कभी कभी सही 2 बात बज है। जाते हैं, कभी 3 बज जाते हैं, कभी कभी 1 बज जाता है। जी। तो मतलब वहां पहुंचे तो बाहर ही बैठे रहो। सुबह 8 बजे खुलेगा तो अंदर जा सकते हैं, अदरवाइज नहीं। तो वहां से कभी कभी क्या होता था, मैं और मेरा एक फ्रेंड है, मैं उनका भी नाम लूंगा, कपिल लालवानी। तो ओके। वो और मैं साथ में रहते थे। तो हम दोनों पैदल जाया करते थे, मतलब कभी कभी बैंड्रा मीटिंग के लिए। अच्छा, पर्सनैलिटी है ऐसी, ये तो वो हाल हो गया कि सिंगल है, ऊपर से लोग मानते नहीं। खैर मैं नहीं हूँ, क्लियर कर दो ये बात। नहीं मतलब बट वर्स्ट वही एक्सपीरियंस है, क्या था, मतलब लाइक। इसमें ये था कि मतलब परेशानी है। एक वो वर्स्ट एक्सपीरियंस के पॉइंट पे मैं आ रहा हूँ। परेशानी है, और परेशानी ये है कि काम नहीं है, ओके। और मीटिंग के लिए जाना है, और शोबिज बिजनेस है अपना, इंडस्ट्री बॉलीवुड। तो अच्छा दिखना भी है, तो अच्छे दिख रहे हैं। और जब पैदल पहुंचते हैं 22-23 किलोमीटर, उनसे मीटिंग होती है, तो उनको लगता है कि हम शायद प्रोड्यूसर भी बन सकते हैं, पैसा भी होगा, काम भी होगा। तो पर्सनैलिटी देख के थोड़ा सा लाइटली लेके ना, तो काम नहीं भी हो पाता था, कई बार ये परेशानी भी होती थी। तो ये मेन मुद्दा है कि वर्स्ट एक्सपीरियंस ये है कि लोग सोचते थे कि काफी कुछ है, बट है नहीं। और क्या बयान करें, मुंह से बोल भी नहीं सकते, इंडस्ट्री की सच्चाई है, तो क्या बोले। आपको अगर ऐसा मौका मिला कि आपको ऐसा मौका दिया जाए, वो ऐसी कौन सी चीज है जो आप चाहोगे कि ये चीज मैं बदल के रहूंगा, मतलब इंडस्ट्री में। क्योंकि हम इंडस्ट्री से है रिलेटेड, इसलिए हम इंडस्ट्री की ही बात कर रहे हैं। तो जी। व्हाट डू थिंक सो कि आपको ऐसा क्या लगता है, ये कौन सी चीज है जो यहाँ से चेंज हो जानी चाहिए? जैसे अगर आपको ऐसा मौका मिला, आप चेंज कर सकते हो, हम्म। तो ऐसी कौन सी चीज है जो सबसे पहले आप चेंज करोगे? उसकी कुछ तो शुरुआत आपने इस शो से कर दी है, सच बोलूं तो। थैंक यू सो मच। हाँ, सच थैंक बोल यू रहा सो। हूँ। क्योंकि इच्छा यही थी कि एक ऐसी लॉबी हो, ऐसे लोग हों जो उन लोगों को काम दें, मतलब जी। जो रियल में डिजर्विंग है, टैलेंटेड है, उनको जी। दुत्कारे ना, उनको गलत ना बोले, और उनको सही मौका दे टाइम पे। जी। ऐसा ना हो कोई अपनी जिंदगी के काफी साल बर्बाद कर दे, और यहाँ आए और टैलेंटेड भी है, डिजर्व करता है या करती है, और उनको काम ना मिले। तो मैं ये चाहता हूँ कि ये चेंज देखिए हो जाए बहुत इंडस्ट्री में। ट्रू। सिद्धार्थ जी यहाँ पे जुड़े हैं, सतीश जी यहाँ पे जुड़े हैं, अनुष्का जी जुड़ी है यहाँ पे, राहुल जी। कपूर जुड़े हैं यहाँ पे, देवेंद्र जी जुड़े हुए, अंकित, शुभम, विक्रम, अनुष, मिस्टर घोष, स्वतंत्र, टीना घई जी, राहुल प्रकाश जी। आई एम सॉरी, इतने इतने वी आर वेरी ग्लैड एंड लकी कि आप लोग क्या इतना बात है, जुड़े। आई एम सो हैप्पी। टीना घई जी भी ज्वाइन हुई है, क्या बात है। यहाँ पे बहुत ऐसे लोग, जैसे मैंने आपको बताया कि ये शो में आ, आ, कन्नन नारायण जी जुड़े हुए हैं, प्रिंसी महाजन भी आई हैं, क्या बात है, लवली। हाय टू रेणु ऑल, शर्मा, एंड प्रीति अरोरा, सुजाता हैप्पी पाटिल, टू सी यू हैरी ऑल। जोश, मिस्टर शाह। आई मीन इतने सारे लोग हैं, सुदीप चौरसिया। आई मीन बहुत सारे लोग हैं ऐसे। एंड आई कैन से जी। थैंक यू सो मच कि आप लोग इतना इम्पोर्टेंट टाइम दिए। योगराज जी यहाँ पे जुड़े, योगराज जी ने भी कुछ लिखा है। अब सॉरी योगराज जी, आप हिंदी में लिखते हैं, मुझे युवराज थोड़ी जी कहना प्रॉब्लम। चाह रहे हैं कि आप दोनों जुड़े, जोगरा फिल्म आपका प्रोडक्शन हाउस है, इम्पा से रजिस्टर्ड है, उसका मुंबई क्षेत्र संभालें, बाकी भारत के हिस्सों में मैं जोड़ रहा हूँ। अरे सो वाओ, ब्यूटीफुल, थैंक यू थैंक यू सो सो मच। मच। बिल्कुल जुड़ेंगे, और आपसे तो तो जुड़े ही हुए हैं, आपको आप तो क्या फैमिली लगता है हैं। स्पर्श जी, जो जी। हमारा शो है टीएस बॉलीवुड, हम्म। टी विद तनीषा सिंह, जो हम्म। हम यहाँ पे आए, इसके माध्यम से आपको क्या लगता है कि जो हमने जैसे डिसाइड किया कि हम सिर्फ ऐसे लोग को यहाँ पे जोड़ेंगे जो अपनी जी। लाइफ की एक्सपीरियंस। देखिए, अमिताभ को तो दुनिया जानती है, ठीक है, बट अमिताभ के पता अलावा ही भी है। बहुत लोग हैं। उनको कितने लोग जानते हैं? उनको कोई नहीं जानता। जैसे कि मैंने कहा कि हमारे ये शो का मकसद ही ये है कि हम इस शो में उन्हीं को इनवाइट करते हैं जो लोग अपने अपने पैरों पे खड़े, अपने बलबूते बने हुए। तो आपको क्या लगता है कि ये शो से मतलब जो कोशिश है मेरी वो सफल होगी? और दूसरी बात ये है कि आप इस शो के थ्रू किसको क्या बेस्ट मैसेज देना चाहेंगे? क्योंकि यहाँ पे आपके लिए, जैसे कल आपके लिए यहाँ पे भीड़ थी, वैसे आज आपके लिए भी बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे। और मैं तो समझ नहीं पा रही, आपसे मैं क्वेश्चन करूं
या इन लोग को थैंक्स बोलो, दे आर सो वही स्वीट। बीच में अभी आरिफ भाटी जी सलाम अस्सलाम वालेकुम। हम आर्टिस्ट हैं। मैं एक बात ये बोलना चाहूंगा इस शो के थ्रू कि एक जो आजकल हो रहा है ना, शुरुआत इस साल की जो हुई है हिंदू मुस्लिम ये सब चीजों से, तो आर्टिस्ट का कोई धर्म नहीं होता, हम लोग सबसे प्यार करते हैं। तो अच्छा लगता है कि ना सब जुड़े, सब एक बन के रहें, सब भाई बन के रहें, ये मैसेज मैं जरूर देना चाहूंगा। युवराज जी, और मैं दूसरा आपको मुझे ना, आपको 100% टी विद तनीषा सिंह में जोड़ना चाहूंगी, और मैं खुद आपको थोड़े टाइम में सोचा था 1-2 दिन में आपको फोन करूंगी। मतलब ऊपर वाला माफ करे, मतलब आप लोग भी माफ कीजिए, आप लोग ये मत सोचे कि मैं घमंड दिखा रही हूँ। पर ये शो मतलब शुरुआती स्पर्श शर्मा जी से हुई थी। जब से मैंने शो स्टार्ट किया है, आप बिलीव करोगे, वो दिन में 3-3 4-4 शो कर रही हूँ, और वो इतना बैक टू बैक पैक है ना कि मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा मैं किसको कौन से टाइम, क्योंकि सबके स्लॉट बुक है, क्योंकि आधा शो है एफबी पे है और आधा शो इंस्टाग्राम पे है। तो जैसे अभी दोपहर को मैंने एफबी पे किया, अब मैंने इंस्टाग्राम आई मीन अभी एफबी पे किया, सुबह इंस्टाग्राम पे किया। तो थोड़ा सा मुझे बस वो स्पेस बना के, मुझे क्योंकि सारे अच्छे लोग हैं, किसी को नाराज नहीं करना, सब मेरे अपने अच्छे लोग हैं। तो मैं चाहूंगी, क्योंकि मकसद ही है मेरा ये शो का कि सब आप लोग के जैसे आए और ये शो को कामयाबी बनाए और अपने दिल की बात लोगों से शेयर करें। वेलकम प्लीज वेलकम। जुगल किशोर मिश्रा जी, हाँ, जुगल जुगल किशोर। किशोर जी, या वेलकम जुगल किशोर जी, जो चेयरमैन है नो योरसेल्फ फाउंडेशन के। थैंक यू सो मच, आपने ज्वाइन किया। आपका तहे दिल से स्वागत है शो में। तनीषा जी का शो है, इतना प्यारा शो है। अभी उन्होंने जो सवाल पूछा, इनकी बातों में उसका जवाब भी था कि इन्होंने जो चेंज करना शुरू किया है ना, आर्टिस्टों के लिए, लोगों के लिए, जो लोग मेहनत करके आगे बढ़ रहे हैं, सतीश जी के इस फाउंडेशन से, नो योर सेल्फ फाउंडेशन से, कि जो लोग जिस तरह के भी टैलेंट रखते हैं उनको ये प्रमोट कर रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है। ये मुझे इतना अच्छा लगा कि दिल से मैं यही करना चाह रहा था, क्योंकि मैं खुद ऐसी फैमिली से आता हूँ जहाँ पे कोई इंडस्ट्री से रिलेटेड नहीं है, कोई इंडस्ट्री में नहीं है। तो यहाँ आना, काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और आगे बढ़ना तो आप पूछिए ही मत। बहुत सारी सीरियस बातें होगी, आप कोई फनी सा मोमेंट बताओ जिसमें आपको मजा आ गया हो, आपको अपने शूटिंग के दौरान आपको एक्सपीरियंस जिसमें मजा आ गया हो आपको, कुछ अच्छा सा कोई प्यारा सा आप बताइए। क्योंकि सीरियसनेस, टेंशन वैसे ही पिछले 4 महीने से पूरा वर्ल्ड टेंशन में है। तो कुछ ऐसी चलो मैं बात फनी बताइए। फनी बताता हूँ। जी। सही बात है, किस्से तो बहुत है, आपने सवाल पूछा तो याद आ जाता है। जी। तो फनी है, फनी मोमेंट है। जब मैं वो कौन है का शूटिंग कर रहा था मडालैंड में, जी। वो अपना कलर्स का शो था। तो उसमें मेरे पर भूत आ जाता है, एक लड़की की आत्मा आ जाती है। रेफरेंस था जैसे 1920 में लड़के लड़की के ऊपर लड़के की आत्मा आती है, ऐसे मेरे पर उस दिन मतलब लड़की की आत्मा आई थी। तो वाह। जब शो था तो क्या हुआ था, बेड पे मेरा था सीन कि मैं बेड पे हूँ, मेरे हाथ बांध रखे हैं, मेरे पैर बांध रखे हैं। तो पहला शॉट था कि मैं एकदम स्ट्रगल करूंगा प्रॉपरली, और भूत है ऑब्वियसली अंदर, तो मतलब जंप करना है। तो वो नेचुरल होता है, ऐसा नहीं है कि कुछ इफेक्ट होते हैं, कुछ इफेक्ट भी होते हैं, बट कुछ आपको खुद भी करना पड़ता है। तो जैसे ही मैंने पहला शॉट ओके हुआ, एक्शन ओके, एक्शन पिछला, तो बेड की जो प्लाई होती है, प्लाईवुड, वो एकदम झटके से टूट के अंदर, और मेरे सर में सच में चोट लग गई। ओह माय गॉड। तो मेरे तो क्या होता है, फेस पे काफी निशान बनाए थे, मेकअप करने में 3 घंटे लगे थे। तो ट्रू। जब ऐसे जब ऐसे मैं कुछ गिरा तो बहुत टाइम लगता है। ट्रू। क्या होता है, डायरेक्टर घबरा गए कि आर्टिस्ट को लग गई, अब ऐसा ना हो कोई ईगो वाला आर्टिस्ट हो, नखरे ना करने लगे, ट्रू। गुस्सा ना हो जाए। तो मैं जैसे गिरा तो सब बोले क्या कर रहे हो, मतलब डायरेक्टर चिल्लाए, ऑब्वियसली मैं वो नहीं बता सकता किस तरीके से चिल्लाए, क्योंकि काफी कुछ सीरियस भी हो जाता है। हाँ। तो उन्होंने एकदम चिल्ला के बोला आर्टिस्ट को लग गई, क्या कर रहे हो। तो मैंने कहा कोई बात नहीं सर, आप उठाइए ना मुझे। तो मैं खड़ा हुआ मैंने कहा एक काम करो, नीचे एक स्टूल लगाओ ताकि प्लाई नीचे ना गिरे। अच्छा ये तो हो गया। तो ये फनी नहीं था। अब इसके आगे क्या हुआ, एक सीन था जिसमें मैं लड़की को मतलब उठा के ऐसे करता हूँ, उठा लेता हूँ हाथ में अपने। तो वो स्टूल पे डायरेक्टर समझाने आए, तो उसी टाइम स्टूल वो गिर गया सीधा मेरे पैर पे, डायरेक्टर के साथ में, उनके वजन के साथ। हम वो कह रहे अरे सर आपको फिर से लगे, मैं पकड़ा, मैं हंसा। अच्छा चोट काफी लग गई थी पर कोई बात नहीं, मैं इतना हंसा। मैंने कहा अच्छा देखो भूतिया शूट है, भूत वाला शो है, और मुझे सच में चोट लग रही है।
तो मैं इतना हंसा, वो भी हंसने लगे, कह रहे आप बहुत सपोर्टिव हो, बहुत मजा आ रहा है आपके साथ काम करने में, नहीं तो इतने नखरे हो जाते हैं कि वो मना कर देते हैं, वो वैनिटी में चले जाते हैं कई लोग और बोल देते हैं नहीं करना मुझे। तो वो बड़ा फनी हो गया था कि सच में मुझे 3 चोट लगी थी उस शो पे, हाय मुद्रा उस जी, सेट आप पे। कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। अच्छा, मैं यहाँ पे बहुत सारे हमारे जो फ्रेंड्स जुड़े हैं, इनमें से काफी डायरेक्टर है, जी प्रोड्यूसर है। मैं वो सबको जी रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि स्पर्श शर्मा जी आते उभरते हुए कलाकार है। वैसे तो उन्होंने बहुत और भी जगह उभर चुके हैं, बट अभी उनकी शुरुआत प्रॉपरली वे में और अच्छे से हो रही है। जैसे उन्होंने काफी, मैंने जी पहले कहा था कि उन्होंने काफी कलर्स के शोज किए, सावधान इंडिया किया है, उन्होंने काफी चीजें की। और सही बात। उन्होंने जो सबसे बड़ी जो हैट्रिक मारी, जो छक्का मारा है, वो किया है दरबार फिल्म, जो अभी जस्ट अभी आई है। और उसके साथ साथ ये काफी तमिल और तेलुगु फिल्में आप लोग को नजर आएंगे। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि जो भी यहाँ पे है, मेरे अच्छे फ्रेंड्स है, जो डायरेक्टर है, प्रोड्यूसर है, प्लीज आप इनको फॉलो कीजिए और इनको बोलिए कि ये भी आपको फॉलो कीजिए, और आप लोग एक दूसरे को फॉलो करके और अच्छा सा काम कीजिए, और मुझे जरूर याद रखिए। थैंक यू सो मच, आपने एक तरह से एक्चुअली मुझे काम के लिए ही आगे कर दिया। इट इज सो लवली, यही तो दोस्ती बात है आपके मतलब, शो की जो दोस्ती तो मुझे। ऐसे ही होना चाहिए ना। दोस्ती का पर मतलब क्या पर होता इस शो की आपने जो शुरुआत की है अपनी सोच से, ये बहुत अच्छा किया है। ये जो आप कर रहे हैं ना, बहुत ही बेस्ट काम कर रहे हैं, यही तो करना चाहते हैं है? लाइफ में, यही तो चेंज करना है। और थैंक देवेंद्र यू। जी का एक सवाल था पहले शुरुआत में, देवेंद्र खन्ना जो बीच में है, उन्होंने एक सवाल पूछा था कि आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट के बारे में बोलिए। तो अभी आपने जो बोला उसमें मैं एक बात बोलना चाहता हूँ कि अपकमिंग प्रोजेक्ट जरूर थे। लॉकडाउन की वजह से काफी लोगों को प्रॉब्लम्स हुई है, काफी काम रुका है। तो मेरे भी काफी प्रोजेक्ट्स रुके हैं। मेरी अगली फिल्म स्टार्ट हो चुकी थी, ग्वालियर में शूट स्टार्ट हो गया था, बट वो अब रिज्यूम होगा जब प्रॉपरली एक प्रॉपर यूनिट के साथ में स्टार्ट कर पाएंगे, क्योंकि लॉकडाउन में काफी प्रॉब्लम्स हुई हैं। उसके बाद शूट भी अभी सुना है स्टार्ट हो गया है, एक आध काम स्टार्ट हुए हैं, एक दो काम। बट एक बड़ी यूनिट के साथ एक बड़ी फिल्म करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग का मैटर होता है। तो वो फिल्म में कुछ बड़ी हैं, मेरे कुछ 9 प्रोजेक्ट हैं साउथ के, वो बैक टू बैक थे। बट इतनी बड़ी यूनिट के साथ काम करना इजी नहीं है। तो वो जब प्रॉपरली स्टार्ट कर पाएंगे तब ही करेंगे। तो इतनी सी और बात है, आप बस मैं ये बोलना और चाहूँ। हमें ये भी पता है कि आप छुपे हुए कलाकार हो। मैं ये तो नहीं कह सकती कि आप बाथरूम सिंगर हो, बट आप सिंगर जरूर हो। तो ऐसे वो क्या चीज है कि आपने एक्टिंग के साथ साथ ये चीजों को मेंटेन किया, मैनेज किया, और ये जो हुनर है आपने किस चीज के लिए बचा के रखा है? मतलब आप डायरेक्ट आप ये हॉलीवुड में गाना गाएंगे, बॉलीवुड को आपको लगता है कि बॉलीवुड फिलहाल सिंगिंग के लिए बहुत ज्यादा, बहुत लंबी कतार है यहाँ पे? मतलब क्या, नहीं मतलब कभी। इतनी चीज अगर अच्छी हो रही है तो उसको छुपाई जाए, तो मेरे ख्याल से वो चीज अच्छा नहीं होता है ना, राइट? और एक और आपके सच बारे सच में है। मुझे पता चला है, जो जैसे कि आपने कहा जी कि आपने बहुत रिसर्च किया है, और मैं जब अपने प्रोग्राम में किसी को बुलाती हूँ तो मैं बहुत सारी चीजें बहुत रिसर्च करके यहाँ पे बैठती हूँ। और साथ ही साथ में मुझे भी पता चला कि आप भी काफी अच्छे आप भी काफी अच्छे प्रोजेक्ट कर रहे हैं, जिसमें आप एज अ राइटर भी जुड़े हुए हैं, आप खुद भी स्टोरी लिख रहे हैं। ये कौन सा सीक्रेट है? नहीं स्टोरी नहीं, कुछ ऐसी चीजें हैं जो लाइफ में घटी हैं, उन चीजों को लेके थोड़ा सा कुछ स्टार्ट किया जा रहा है। तो वो टैलेंट नहीं कहूंगा, टैलेंटेड तो वो लोग हैं जो बहुत अच्छे से स्क्रिप्ट लिखते हैं, लिरिक्स लिखते हैं, गाने लिखते हैं, टैलेंट उनका है। हम तो अपनी लाइफ का कुछ ऐसे एक्सपीरियंस जो बीता है लाइफ में, उसको हम थोड़ा सा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो वही है, बस उतनी सी बात। और तो गाने की मतलब बात आप रही तो गाना एक्टिंग भी तो। हो, आप एक्टिंग भी आता आपको, आप छुपे हुए सिंगर भी निकले, छुपे हुए राइटर भी निकले, और क्या क्या आप में छुपा हुआ है वो जरा हम सब जनता जानना चाहेगी आपसे। चलिए मैं इसका जवाब ना एक एक ऐसे गाने से दूंगा। अब आपने लिखने जी, की बात ही कही है, मैं एक ऐसे प्लीज। गाने से दूंगा। शायद हम भी काफी जानते हैं, काफी लोग यहाँ पे जो मुझे भी जानते हैं, बट उनको शायद ये नहीं पता होगा कि जब मैं 6 स्टैंडर्ड में था, तो मैंने एक उस टाइम पे गाना लिखा था अपने वाह। स्कूल में। और जी। अपने स्कूल में लिखा था। और स्कूल में क्या होता है ना, जब आप होते तो फिल्मी गाने नहीं गाते। मेरा स्कूल थोड़ा सा नहीं सरस्वती बाल नहीं, मंदिर मेरे स्कूल का आई नाम डू है। अंडरस्टैंड, तो या। हाँ, तो फिल्मी गाने नहीं गाते, कुछ सोशल पे कुछ वैसे गाने गाते हैं जो कुछ मैसेज दे। तो मैंने एक गाना खुद से लिखा था, कुछ लोग जुड़े भी हुए थे, कंपोज मैंने किया था। तो मैं उस गाने की
थोड़ी सी लाइन गा दूं, मुखड़ा? प्लीज प्लीज प्लीज। तो, हमारी इंडस्ट्री को लेके, जी और उसका मतलब भी मैं बीच में समझाऊंगा गा गा जी के, जी मतलब प्लीज। समझाऊंगा। तो प्लीज सब सुने, आई होप अच्छा लगे, तो मुझे अच्छा लगेगा। वो गाना है, कोई चलता पद चिन्हों पर, कोई पद चिन्ह बनाता है। मतलब कोई तो पद चिन्हों पर, जो हम रास्ते पे कोई चलते हैं, तो कोई तो वो जो पद चिन्ह बने होते हैं, रास्ता बना होता है, उस पर चलते हैं, मतलब भेड़ चाल में। जी और कोई तो वो रास्ते को बनाता है, जो सबसे पहला जाता है, जो जी अपना एक अलग रास्ता चुनता है। तो जी। कोई चलता पद चिन्हों पर, कोई पद चिन्ह बनाता है वही सूरमा इस जग में, है वही सूरमा इस जग में, दुनिया में जाना जाता है, दुनिया में जाना जाता है। कोई चलता पद चिन्हों पर, कोई पद चिन्ह बनाता है। वाह वाह। मतलब सूरमा वो ही है। लाइफ में सबको ये मैसेज भी है, और ये हमारा आर्टिस्टों की लाइफ भी है, कि कोई तो पद चिन्ह बनाता है, कोई रास्ता बनाता है, कोई रास्ते पे चलता है भेड़ चाल। हम जी लोग रास्ते पे नहीं चलना चाहते, हम लोग रास्ता बनाना चाहते हैं। तो वही सूरमा बनेगा जो रास्ता बनाएगा। तो अपनी लाइफ में रास्ता बनाओ, शुरुआत करो, कुछ अलग चलो, कुछ अलग करो, कुछ अच्छा करो। बस वाह इतना वाह सा वाह। बोलना चाहूंगा। वेरी गुड। मतलब ये हाँ आपका जी, गाना भी हो हाँ गया, जी। सिंगिंग भी हो गई, मैसेज भी हो गया, सब एक साथ हो गया। मतलब आपने, सब एक है। आपको कोई प्रोड्यूसर लेगा एज अ सिंगर राइटर तो आप उसका सारा खर्चा बचा बचा दोगे। आप गा भी लोगे, थैंक यू मैसेज भी सो दे मच दोगे, सतीश सब जी। कुछ कर दोगे। तो मैं यहाँ पे और का लोग जुड़े हुए हैं जो अच्छे प्रोड्यूसर्स हैं। लाइक जी। गुड्डू जी है। गुड्डू जी इज वेरी फेमस पर्सनैलिटी। इन्होंने काफी बड़ी लवली। बड़ी फिल्में एज अ डिस्ट्रीब्यूशन में भी की है, और बहुत हम्म। अच्छी अच्छी फिल्मों से जुड़े हैं। हमारे सतीश जी जी। अग्रवाल, ये तो खैर हमारे तो प्रेजेंटर है, और प्लस कुरैशी जी यहाँ पे आए हैं, प्लस आपके शो के चैनल पार्टनर भी यही है, सतीश शिव जी हैं, तिवारी जी बीएसए यहाँ बॉलीवुड पे न्यूज। इज इनटू सोशल मीडिया, और मेरे बहुत अच्छे अच्छा। मित्र भी हैं। तो बहुत लोग यहाँ लवली। पे जुड़े हैं। अनुराग जी है यहाँ पे, बहुत लोग, मतलब दे ऑल आर जी जी। अपने अपने प्रोफेशन में वो सब बेस्ट है। मतलब आपका, तो मैं आप लोग को सबको कहूंगी, आप देख लीजिए कि अगर आपको सारे पैसे आपको बचाने हो, आर्टिस्ट कम, सिंगर कम, राइटर कम, सब सब खर्चा बचाना है, तो प्लीज आप इनका नंबर ले लीजिए। इनको पहले, सबसे पहले आप लोग इनको ऐड कीजिए। ऐड करने के बाद इनका नंबर लीजिए, और नंबर लेने के बाद आप अपना, जैसे लॉकडाउन में लोगों ने रिड्यूस कर दिया खर्चा, तो आप लोग भी रिड्यूस कर दीजिए खर्चा और इनसे लीजिए। ये मेरा सबसे रिक्वेस्ट है। क्या बात है योगराज जी, थैंक यू सो मच जी। बिल्कुल, कोई तो पद चिन्हों पर चलता है, कोई पद चिन्ह बनाता है। गाने को बिल्कुल तैयार करेंगे दोबारा से। मुझे पुरानी यादें याद दिला दी हैं तनीषा सिंह ने। क्या बताऊं, कुछ अच्छी अच्छी याद, मेरी यादें ताजा हो गई हैं, पुरानी, बहुत पुरानी। और मैं पहले सही में बहुत शाय फील करता हूँ, मैं आना नहीं चाहता था, बट मुझे बहुत अच्छा लगा कि यार दिल से मुझे याद आया वो चीजें, वो थैंक यू पुरानी, सो मच अनिल जी, हमारे थैंक यू देश सो की। मच युवराज जी। युवराज जी मैं सॉरी कहती हूँ, तो थैंक्स टू हिम, इन्होंने पढ़ लिया। क्योंकि अगर मैं इतना ये पढ़ने बैठती तो मेरे ख्याल से मेरा शो का टाइम चला जाता। तो थैंक्स टू यू मिस्टर स्पर्श जी, आपने ट्रांसलेट कर दिया। मुझे हिंदी जरूर आता है, पर पढ़ने में थोड़ा सा कच्ची हूँ। आई नो वो और कोई आप बात बताइए, नहीं, ऐसा आपका होता है कोई। फेवरेट प्लेस कौन सा है, जहाँ पे आप सोचते हो कि मैं बस कुछ हो अच्छा सा, मैं वहां पे जाके वक्त बिताऊं। आपको क्या लगता है, आपका फेवरेट प्लेस कौन सा है? इंडिया में दो प्लेस हैं जो फेवरेट हैं। एक जी तो मुंबई। मुंबई में कितना भी रह लो, अच्छा ही लगता है। ऐसे वक्त में सब मतलब मुंबई छोड़ के भाग रहे हैं। मैं अपने घर, मैं दिल्ली से मुंबई आया हूँ, क्योंकि मुंबई से इतना प्यार, इतना है, ये दूसरा घर है अपना। और इंडिया में गोवा अच्छा लगता है। और वर्ल्ड में आप कहेंगे तो मुझे ग्रीस बहुत पसंद है। काफी लोग ऐसे होंगे जिनको पसंद होगा, क्योंकि वहां का वेदर बहुत प्यारा, बहुत प्लेजेंट है, बहुत प्लेजेंट वेदर है। जी तो कभी मौका मिला था, गए थे। तो जी। अब तो लॉकडाउन है, इंटरनेशनल ट्रैवल ही काफी रुका हुआ है। आप तो इतनी प्यारी प्यारी जगह देख चुके हैं, तो आपको तो पता ही होगा, यूरोप आप देख चुके हैं, तो यू लव इट मे बी।
तो ऐसी कौन सी चीज है जो आपको आपको लगती है कि मैं शायद ये करूँ तो बेस्ट होगा, तो आपको ऐसा क्या लगता है? आप मतलब लॉकडाउन तो खुलेगा आज नहीं तो कल, तो 100% खुलेगा, और हम सब अपने अपने प्रोफेशन में, अपने अपने जी बिजनेस में, आप भी अपने जी प्रोफेशन में, बट वो ऐसा कौन सा काम है जी। जो आप लॉकडाउन ओपन होते ही आप करना चाहेंगे? वैसे मैं तभी भी लॉकडाउन आपको ओपन लाइव होते लेके ही। आऊंगी, फिर भी अभी पूछना जी। चाह रही हूँ। नहीं, लॉकडाउन ओपन होते ही सबसे पहला काम करना है, और उस पे कहीं ना कहीं काम चल भी रहा है एक्चुअली। मुझसे मतलब मेरी इंडस्ट्री से जुड़ने के बाद में कुछ लोगों से, ऐसे ऐसे लोगों से मुलाकात हुई है जिनका शायद मैं नाम भी लेना चाहूंगा। पता नहीं उनको अच्छा लगे ना लगे, क्योंकि उनको इतना चैरिटी करते हैं बट उनका नाम सामने आए या उनको अच्छा नहीं लगता, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। आजकल लोग काम करते हैं तो फोटो खींचने पहले पहुंच जाते हैं ट्रू। दिखाने के लिए। तो आरिफ खान जी हैं, मोहम्मद आरिफ खान, बहुत प्यारे इंसान है। जबकि मैं हिंदू ब्राह्मण हूँ, वो मुस्लिम है, पर इतना प्यारा सपोर्ट है, इतना प्यार करते हैं वो, और इंसानियत है मैंने देखा उनके अंदर। तो उन्होंने एक जल्दी से स्टार्ट करने की कोशिश की है। हम लोग एक एकेडमी स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें हम मतलब, यहाँ पे क्या है, बहुत पैसे लोग लेते हैं। एकेडमी स्टार्ट कर रखी है, बहुत पैसे लेते हैं, ट्रेनिंग देते हैं साल भर की, और सर्टिफिकेट पकड़ाते हैं और भेज देते हैं। हम लोग ऐसा नहीं करेंगे। हम लोग क्या है, ना उतना पैसा होगा, एक वाजिब जो खर्चा चलाने का लगता है वैसा होगा, और हम लोग काम भी देंगे, हम काम भी करेंगे। जो लोग जिस तरीके से टैलेंटेड, जिस जैसे दिखते हैं, क्योंकि एक्टिंग ऐसी चीज है कि मॉडलिंग में, मॉडलिंग नीड्स क्वालिटी, एक्टिंग नीड्स स्किल्स। तो एक्टिंग में हम लोग वो करवाना चाहेंगे उनके साथ जिसमें वो फिट होते हैं, जिस भी कैरेक्टर में। तो उनको काम देंगे, उनको आगे भी बढ़ावा देंगे, और प्रमोट भी करेंगे, वो चीजें करने की कोशिश करें जो आपने ऑलरेडी शो से शुरू कर दिया है। तो बहुत अच्छी बात है। आई अच्छा, लव्ड इट। आप मुझे वो 6 बातें बताइए, 6 बातें, और 6 बातों में जी। एक बेस्ट और एक वर्स्ट, एक बेस्ट और एक वर्स्ट। तो आप मुझे 6 बताइए, एक बेस्ट और एक। ये मेरा बेस्ट है, सो एंड सो। ये जी मेरा वर्स्ट है, सो एंड सो। तो आप वो 6। जी जी। हेलो। मेरे बारे में। या आप मेरे बारे छह में। बातें अपने बारे में बताइए। एक बेस्ट, जी। फिर एक वर्स्ट और एक वर्स्ट। और जब भी बेस्ट बताएंगे तो आप ये बताइएगा कि ये मेरा बेस्ट पार्ट है, और जब आप वर्स्ट बताएंगे तो आप बताना ये मेरा वर्स्ट है। तो आपको टाइम स्टार्ट होता है अब। नंबर 1, बेस्ट या वर्स्ट है? हेलो। आई गेस रेंज का थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। आई डोंट नो, जी आई मीन सॉरी मे बी ही विल ज्वाइन। सॉरी 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 सॉरी। अच्छा, नो नो, हेलो। आई एम हियर, आई एम सॉरी। एक कॉल आ रहा था एक्चुअली, बीच में एक कॉल आने लग गया था एक्चुअली। एक हमारे एक्टर फ्रेंड है, वो ही कॉल कर रहे थे, तो आई एम सॉरी फॉर दैट। प्लीज से। मैं ये बोलना चाहूंगी, हमारा जो प्रोग्राम है डीएस बॉलीवुड, प्रेजेंट बाय तनीषा, टी विद तनीषा सिंह। तो आज हम अपने दर्शकों के को बताना चाहेंगे, और हम खुद भी जानना चाहेंगे कि आपने वो 6 ऐसी कौन सी चीज है जिसमें एक वर्स्ट, एक बेस्ट, एक वर्स्ट और एक बेस्ट है। तो आप बताइए। नंबर 1। अब वो बेस्ट बता रही है, वर्स्ट अभी आप वही बताएंगे। मतलब मेरे बारे में, राइट? ऑब्वियसली। जी। मेरे बारे में मैं कहूँगा 6 तो नहीं बता पाऊंगा शायद, बट कुछ तो बता ही दूंगा, कोशिश करता हूँ। मैं सामने बिलीव बहुत जल्दी कर लेता हूँ। नहीं नहीं, आप और बताइए। ये पहला नंबर मेरा वर्स्ट है या बेस्ट है, आप बताइए, तभी तो हमें पता चलेगा। हाँ, तो ये पहला नंबर है कि मैं बिलीव बहुत जल्दी कर लेता हूँ। तो ये वर्स्ट है या ये बेस्ट है, अच्छा भी है। बताइए आप। ये बेस्ट है, ये बेस्ट है। ओके। क्योंकि जब तक सामने वाले की सच्चाई ना पता चले तब तक तो आपको बिलीव करना ही चाहिए। ओके। और वर्स्ट ये है कि बिलीव करने के बाद बहुत कम लोग होते हैं जो सच्चाई पे खरे उतरते हैं। तो ये तो आपका वर्स्ट नहीं हुआ, तो उनका वर्स्ट हुआ। नहीं ठीक है, ये वर्स्ट मेरा ये भी है ना कि मैं बिलीव भी कर लेता हूँ। ओके। ये मतलब
कॉन्सिक्वेंसेस है ना, मतलब आप कह नहीं सकते। और अच्छा ये है कि मैं सॉफ्ट हूँ, मैं बात अच्छे से करता हूँ, बट मुझे गुस्सा बहुत जल्दी आता है। तो मैं ओके। गुस्से में बहुत कुछ ऐसा बोल जाता हूँ जो शायद वो अच्छे शब्दों को खराब कर दे। तो ये मेरा वर्स्ट है, ये मेरा सबसे जैसे वर्स्ट है कहते एक्चुअली। हैं कि तीर कमान से ये मैं खुद से, बोली, जी मुंह से बोली और बंदूक से गोली कभी रिटर्न नहीं आती है। जी, मैं एक्सेप्ट करता हूँ इस बात को। और ये सबसे बुरी खराबी है। ये शायद मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं चेंज कर पाऊँ। और मेरी लाइफ में काफी लोग हैं जो मुझे इसमें मदद भी कर रहे हैं, उनमें से आप भी हैं मुंबई में। तो बहुत मुश्किल होता है, बट वो गुस्सा आ जाता है तो होता है, एक नेचर होता है, एग्रेसिव होता है, तो उस वजह से हो जाता है थोड़ा सा। बट ऐसा नहीं है। उसमें फिर तीसरी बेस्ट पार्ट ये है कि मैं जो भी गुस्सा होके बोलता हूँ वो कभी भी सच में मीन नहीं करता। वो मीन नहीं करता, वो हो जाता है उस टाइम पे। तो वो, अब लेकिन उसमें वर्स्ट पार्ट क्या है, तीसरा वाला, कि वो मीन तो नहीं करता लेकिन सामने वाला बुरा मान जाता है, वर्स्ट वो है। अब उसको तो एक्सप्लेन नहीं कर सकते ना, इंसान है, कंप्यूटर तो है नहीं कोई। इमोशंस पे जिंदगी चल रही है, इमोशंस पे लोग ट्रू। हैं। तो इमोशंस नहीं छेड़ने चाहिए। ये मेरी वर्स्ट पार्ट है, इमोशंस नहीं छेड़नी चाहिए, थोड़ा प्यार से रहना चाहिए, कभी कभी कुछ बर्दाश्त कर लेना चाहिए। ये मेरा बेस्ट पार्ट ये है कि मैं बर्दाश्त करता हूँ। मेरा वर्स्ट पार्ट ये है कि एक लेवल तक बर्दाश्त करता हूँ, उसके बाद नहीं करता हूँ। शायद मुझे जल्दी से रिएक्शन देने की आदत हो जाती है। काफी चेंज किया है, बट वो नहीं हो पा रहा है उतना, शायद नेचर ही वैसा है, शायद इस वजह से। बाकी हाँ, अभी हमारे एक और बेस्ट प्रोग्राम पार्ट को, है, मैं बहुत या, जल्दी चीजें ग्रैब करता हूँ, बहुत जल्दी चीजें सीख लेता हूँ। ये मेरा बेस्ट पार्ट है। वाह, और ग्रेट। वर्स्ट पार्ट, ग्रैब, मतलब अब क्या बोलूं वर्स्ट पार्ट, इसमें क्या होगा, इसमें तो कुछ ऐसा वर्स्ट पार्ट नहीं है। ग्रैब कर लेता हूँ, सीख लेता हूँ, अच्छे से आगे बढ़ता हूँ। बस वर्स्ट, तो लोगों का अभी साथ देता आप हूँ, अभी आप फ्यूचर पर में क्या वो सोच साथ रहे मैं हो? देता हूँ वहां से मुझे नहीं मिलता कई बार। रात के 3-3 बजे मैं खड़ा हो जाता हूँ लोगों के लिए, बट वो मुझे वापस बैक टू बैक नहीं मिलता, तो हेल्पिंग तब वो नेचर। दिल हर्ट होता है थोड़ा सा। हाँ, नहीं आपसे दयावान नहीं हूँ, आप बड़े दयावान हैं, मैं अब जानता हूँ आपके ऊपर। तो मैंने सोच रखा है दूसरी फिल्म बनाएंगे, दयावान पार्ट 2, क्योंकि आप बहुत ज्यादा दया करते हैं लोगों पे। सो आप व्हाट इज योर फ्यूचर प्लान, मतलब आप क्या अभी ये प्रोजेक्ट आपके, जैसे अभी आपने बताया कि बहुत सारे लाइनअप है, तो आर यू प्लानिंग जी, अपार्ट फ्रॉम दिस, मतलब कि कुछ और प्लान कर रहे हैं आप, कि बस यू हैव टू गो थ्रू, आई मीन यू हैव टू नहीं, सेटल योर लाइफ इन फिल्म इंडस्ट्री ओनली? फिल्म इंडस्ट्री मैं कहूंगा कि पैशन है, और पैशन हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी होना चाहिए डेफिनेटली। बट आपको अगर लाइफ सरवाइव करनी है तो एक इनकम सोर्स और चीजें होनी चाहिए। तो उसके लिए कुछ ना कुछ प्लान चल रहा है, और कुछ स्टार्ट भी हो रहा है। इसीलिए लॉकडाउन में मुंबई भी आया हूँ, मुंबई से प्यार भी बहुत है। तो क्योंकि यहाँ इसलिए आया हूँ क्योंकि वो कोशिश ये है कि वो जो कुछ स्टार्ट किया जाए वो मुंबई में ही किया जाए, वाह। और उसमें से कुछ ऐसा हो जो इंडस्ट्री से रिलेटेड हो, ताकि वो अपने लोगों को फायदा हो, मुझको भी हो, और कहीं ना कहीं मैं इंडस्ट्री से जुड़ा भी रहूं, मतलब इसलिए। आप अभी लॉकडाउन खुलने के बाद आप खुद ऐसा अरेंजमेंट करना चाह रहे हैं कि लोग जो स्ट्रगल कर, थैंक्स, सबसे पहले थैंक्स हम करना चाहेंगे अनिल काला जी का, उन्होंने काफी हमें थैंक्स बोला है। थैंक्स अनिल और काला जी, यस आई जस्ट या रेड द मैसेज। मुबिन जी थैंक यू है, सो मच। हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, विराट जी है, वो भी हमें ज्वाइंट हुए हैं। थैंक्स रीना चौहान फॉर ज्वाइनिंग अस। सो मैं आपको मतलब आप कैन आप मतलब ओपन होने के बाद आप आपके जो पेंडिंग प्रोजेक्ट है उसके अलावा आप खुद ऐसा प्लानिंग कर रहे हैं कि लोगों को काम मिले, तो ये तो बहुत अच्छा थॉट है आपका। जी, कुछ ऐसा ही प्लान कर रहे हैं कि कुछ लोगों को काम मिले। और पेंडिंग प्रोजेक्ट जब स्टार्ट होंगे तो कुछ लोगों को ऐसे जोड़ रखा है साथ में, जो लोग मतलब काम को संभालेंगे, ताकि अगर मैं कहीं शूट कर रहा हूँ तो वो चीज़ें समझ जाएं, कोई ऐसा प्रॉब्लम ना हो। तो ये बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर मेरा शूट स्टार्ट हुआ, जैसे दरबार की शूटिंग थी, तो दरबार की शूटिंग मार्च में स्टार्ट हुई थी 2019 में, और लास्ट खत्म हुआ है नवंबर में जाके। तो बहुत जी जी। लंबा टाइम हो जाता है स्केड्यूल बीच बीच में ब्रेक करके बड़ी फिल्म के लिए। तो उस वजह से फिर कहीं उस पे इफेक्ट ना हो, उस काम पे या उस चीजों पे। तो इसलिए काफी लोगों को जोड़ भी लिया है साथ में, और कोशिश कर रहे हैं कि आगे बढ़ पाए और अच्छे से कर पाए। अभी तो फिलहाल बहुत वक्त है, तो
ये लॉकडाउन खुले तो कुछ अच्छा करेंगे। ज्ञाना प्रकाश जी, हाय हाय टू यू। हाय तुषार ज्ञान प्रकाश जी। अहमद, शेखर नागर, हाय राजेश चौधरी। मैं ठीक हूँ, हाउ आर यू? राजेश इज माय फ्रेंड, लॉन्ग टाइम बैक वी वर टुगेदर। ये भी मॉडल हैं, तो साथ में अभी एक हमने जाते पैजेंट भी जाते किया था। अभी 3 मिनट रह गए हैं ये प्रोग्राम को। आ, जी। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, डीएस 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 से बॉलीवुड न्यूज। बॉलीवुड चैनल टी विद तनीषा सिंह में आप एक बेहतरीन सा मधुर सा गाना गाएं, और हम सब जितने लोग इतनी देर से आपके साथ हैं, और क्योंकि बहुत सारा डिप्रेशन है, टेंशन है, तो कुछ स्वीट बातें, स्वीट चीजें हो जाती हैं, तो जी। कहते हैं ना, खाने के बाद एक मीठा हो जाए। तो जाते जाते आप डेजर्ट। दो गाना कोई बढ़िया सा सुनाए, ताकि हम सबको बहुत फील हो। और ये जो हमारा डीएसए बॉलीवुड चैनल प्रेजेंट बाय टी विद तनीषा सिंह, ये सुपर डुपर हिट भी हो जाए। ऑलरेडी हिट है आपका शो, ऑलरेडी हिट है। इट इज वेरी कैची एंड वेरी नाइस। टी विद तनीषा सिंह। थैंक कहा हमेशा, कल भी कहा था, आज भी कह रहा हूँ कि हैशटैग टी विद तनीषा सिंह, प्लीज ट्रेंड इट। तो इट इज वेरी नाइस। थैंक सो मच। तो प्लीज आप अपने गाना सर्कल बिल्कुल। जितना हो सके, जरूर जरूर जरूर। थैंक यू प्रकाश गाना जी, मैं कहूंगा कि मैं थैंक यू जी। कुछ एक लिरिक्स से निकाल लेता हूँ ताकि मैं कुछ अच्छा गा पाऊँ। ऐसा या ना हो, क्योंकि मैं सिंगर तो हूं नहीं, राइट? जी। मेरा एक फेवरेट गाना है एक्चुअली, खामोशियां बहुत कुछ कहती हैं। तो उस गाने के लिए मैं मतलब, आई होप सबको अच्छा लगे। खामोशियां आवाज है, तुम सुनने तो आओ कभी, छू कर तुम्हें खिल जाएंगी, घर उनको बुलाओ कभी। बेकरार है बात करने को, कहने दो इनको जरा, खामोशियां तेरी मेरी, वाह, खामोशियां, खामोशियां लिपटी हुई, खामोशियां। क्या उस गली में कभी तेरा जाना हुआ, जहां से जमाने को गुजरे जमाना हुआ। मेरा समय तो वहीं पे है ठहरा हुआ, बताऊं तुम्हें क्या मेरे साथ क्या क्या हुआ। खामोशियां एक साज है, तुम धुन को हिलाओ जरा, खामोशियां अल्फाज है, कभी आ गुनगुना ले जरा। बेकरार है बात करने को, कहने दो इनको जरा, खामोशियां तेरी मेरी, खामोशियां। थैंक यू। वाह, आप में भर थैंक यू भर सो के मच। टैलेंट है। नहीं, बस थोड़ा बहुत कोशिश कर लेते हैं, थोड़ी चीजें हैं। पहले से थोड़ा बहुत सुर चले भी गए हैं, बट कोई बात नहीं। एक 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 आपने बोला दो गाने को, तो मैं एक ऐसा गाऊंगा, जब मैं सीख रहा था तो मेरे गुरुजी देवानंद चौधरी जी ने सिखाया था उस टाइम पे एक राग पे। तो वो मैं छोटा सा गाना चाहूंगा, कृष्ण जी पे है। तो भगवान कृष्ण के लिए ये डेडिकेटेड है। कृष्ण कन्हैया मेरो श्याम बिहारी, कृष्ण कन्हैया मेरो श्याम बिहारी, जमुना के तट पर धेनु चरावे। धेनु मतलब गाय, वो गाय चराते थे ना। तो जमुना के तट पर धेनु चरावे, ग्वाल बाल संग नंद के लाला, कृष्ण कन्हैया मेरो श्याम बिहारी, वाह, कृष्ण कन्हैया मेरो श्याम बिहारी। वाह, थैंक यू, थैंक यू। जय थैंक श्री यू सो कृष्ण, जय मच। श्री राम, थैंक यू।
या आई एम गुड ज्ञाना जी। थैंक यू थैंक राजेश, यू थैंक सो यू, मच। थैंक यू ज्ञाना जी। आपने कसम से आपने जान डाल दिया इस शो के लिए। थैंक यू थैंक यू अनिल सो काला जी, मच। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, और थैंक यू थैंक्स अ सो मच लॉट। आप जुड़े डीएस बॉलीवुड चैनल टी विद तनीषा सिंह में। थैंक थैंक्स टू यू सतीश जी एंड डीएसए बॉलीवुड न्यूज की मुझे इनवाइट किया, और पहला एपिसोड मेरा था, बट समहाउ किसी प्रॉब्लम की वजह से कल थोड़े से इश्यूज हो गए, तो मुझे दोबारा से आज इनवाइट किया। और एनीवेज हम थैंक्स करना चाहेंगे वो सब लोगों का जिन्होंने ये प्रोग्राम देखा, और दिल से शुक्रिया अदा मैं करना चाहूंगी वो सब लोगों का जो जिन्होंने 1 घंटा समय निकाल के कमेंट्स दिया, हमारे प्रोग्राम को इतना पसंद किया, इतना लाइक किया, और बहुत बहुत शुक्रिया वो लोग का। और मैं चाहूंगी कि वो लोग प्रोग्राम आए डीएस चैनल, डीएस बॉलीवुड चैनल टी विद तनीषा सिंह में। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और मैं बहुत जल्दी और भी अपने अच्छे अच्छे मित्रों को, अपने अपने दोस्तों को लेके आऊंगी, और हम बहुत सारा यहाँ पे गॉसिप करेंगे, हम बहुत सारा यहाँ पे एक दूसरे के साथ कन्वर्सेशन करेंगे। आपके कुछ ऐसे सवाल है तो प्लीज आप उनके साथ अपने सवाल कर सकते हैं, उनसे एक्सपीरियंस लेके उन्हें फॉलो भी कर सकते हैं। और कोई कमेंट्स आप छोड़ना चाहें तो डेफिनेटली आप कमेंट छोड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच अनिल जी, थैंक यू सो मच सतीश अग्रवाल जी, थैंक यू सो मच स्पर्श शर्मा जी, थैंक यू सो मच डीएसए बॉलीवुड चैनल। एंड प्लीज आप हमेशा वॉच कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और हमेशा बने रहे, जुड़े रहिए हमारे साथ टी विद तनीषा सिंह। थैंक यू, गुड नाइट, टेक केयर, टिल देन सी यू सून एक और नए और प्यारे प्यारे चेहरे के साथ। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।